संत कबीर मतलब नो कॉम्प्रोमाइज। वह सत्य के साथ में, अपने निर्गुण राम के साथ में किसी को भी नहीं रखते, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। दरअसल वे सही अर्थों में वेदांती हैं। उनका राम निर्गुण है, सगुण नहीं। उनका निर्गुण राम सगुण नहीं होता, इसलिए संत कबीर अवतारों के भी विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपना कोई पृथक पंथ या संप्रदाय बनाना है। संप्रदाय या पंथ तो बाद में अनुयायी गण, शिष्यगण बनाते चलाते हैं और जीते खाते हैं। कबीर जैसे संत तो सिर्फ बोलते हैं और खरा खरा बोलते हैं। तुम्हें सुनना हो तो सुनो, ना सुनना हो तो आगे बढ़ो। जिस कालखंड में वह हुए वह विशेष कालखंड था। वह समय राजनैतिक तथा धार्मिक दोनों ही प्रकार की उथल पुथलों से भरा हुआ था। मुगल संस्कृति प्राच्य भारतीय संस्कृति के साथ मिश्रित हो रही थी और विभिन्न धार्मिक संप्रदाय रूप लेते हुए जनमानस को अपनी ओर आकृष्ट करने में संलग्न थे। ऐसे माहौल में उन्होंने सत्य को, परम सत्य को निर्गुण राम कह सगुण राम अवतार आदि पर, देवी देवताओं पर कटाक्ष किया। कटाक्ष इसलिए किया क्योंकि ये तथाकथित संप्रदाय मतांतर निर्गुण में सगुण की गुंजाइश निकाल अपने अपने मत को सुदृढ़ करने में लगे हुए थे। उनके इस अनैतिक काम पर वे बोल उठे, राम निरंजन न्यारा रे, कि राम निरंजन है, उस पर अंजन अर्थात दाग मत लगाओ। तुम उसे निर्गुण से सगुण बनाने के लिए यह अवतारवाद का जहर ना पिलाओ। निरंजन को निरंजन ही रहने दो, क्योंकि वह तुम्हारी इस सारी पंचायत से न्यारा है। राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, भाई राम निरंजन न्यारा रे। यह जो कुछ भी दिखाई पड़ता है सबका सब अंजन है, दाग वाला है। अंजन को बनाने वाले, पालन करने वाले और नष्ट करने वाले जो विभिन्न देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तुमने कल्पित करे हैं, वह सब निरंजन नहीं है, अंजन है। मिथ्यावाद मत फैलाओ। वे कहते हैं अंजन ब्रह्मा शंकर इंदर, अंजन ब्रह्मा शंकर इंदर, अंजन गोपी संगी गोविंद रे, भाई राम निरंजन न्यारा रे। उनकी ये बातें सुनने में ऐसी प्रतीत होंगी कि वे हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, परंतु वे ना तो किसी के पक्ष में बोल रहे हैं और ना ही किसी के विरुद्ध बोल रहे हैं। पक्ष विपक्ष में बोलने की बात तो तब ही होती है जब किसी को कोई संप्रदाय पंथ बनाना होता है, अर्थात धर्म अध्यात्म के नाम पर राजनीति करनी होगी, तब ही पक्ष विपक्ष में बोलने की बातें सामने आएंगी। निर्गुण सत्ता राम को छोड़ बाकी सब कुछ को वे कभी अंजन बोल देते हैं तो कभी माया भी बोल देते हैं। सुनने वाले को जिस शब्द से चोट पहुँचे और विवेक जागृत हो, ऐसा हर शब्द वह बोल देते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इस प्रकार से बोलते हुए वे अपने ही शब्दों में गीता बोल देते हैं, उपनिषद बोल देते हैं, सही बात बोल देते हैं। जैसे वर्षा काल में सभी प्रकार की विभिन्न वनस्पतियां फूलने फलने लगती हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस कालखंड में संत कबीर हुए उस कालखंड में विभिन्न धार्मिक विचारधाराएं मतांतर फलने फूलने लगे थे, अस्तित्व में आने लगे थे। वैष्णव, शैव, शाक्त, गोरखपंथी, वाम मार्गी, सूफी आदि अनेक प्रकार के पंथ अपनी अपनी ढपलियां पीट रहे थे
और आश्चर्य की बात है, उसी परम सत्य के नाम पर ये ढपलियां पीटी जा रही थी। ऐसे में संत कबीर की हालत उसी प्रकार की हुई जैसे कि किसी स्त्री के पति के बारे में गांव के लोग मिथ्या बातें गढ़ के कहे कि वह ऐसा है, वह वैसा है। वास्तव में वह परम सत्य कैसा है? संत कबीर बोले, वह निरंजन है और तुम उसे अंजन बनाने का गंभीर अपराध कर रहे हो। अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने उन्हीं लोगों के शास्त्रीय शब्दों को प्रयोग में लिया और उनको असली तस्वीर दिखाई, जैसे कि दो शब्द माया और त्रिगुण। इन शब्दों को उन्होंने प्रयोग किया। अपने एक अन्य पद में वे कहते हैं, माया महा ठगेनी हम जानी जानी, महा ठगेनी हम जानी जानी। एक ठगाई तो होती है बेईमानी के नाम पर, असत्य के नाम पर, कि किसी ने किसी को रुपए, पैसे, व्यवहार, भावनाओं आदि में ठग लिया। परंतु एक दूसरी ठगाई भी है, यह महा ठगाई है, जो कि होती है सत्य के नाम पर। संत कबीर गरजे कि यह जो तुम बातें कर रहे हो ना, यह सब माया है। वे कहते हैं, तीर गुण पास लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी बानी। अर्थात तुम्हारी ये जो मीठी मीठी बातें बोली जा रही हैं तुम्हारे द्वारा, नाना प्रकार के सिद्धांत और उपासनाएं तुम्हारी वाणी में बरस रहे हैं, ये पारमार्थिक नहीं है बल्कि मायिक है। सत्य के निकट ले जाने वाली ना होकर उससे दूर करने वाली हैं। तुम अपने अपने ईश्वरों के नाम पर, अवतारों के नाम पर बात तो मुक्ति की करते हो, पर बेड़ियां पकड़ा रहे हो। कैसी बेड़ियां? द्वैत की बेड़ियां। तुम्हारे भीतर से सत्य नहीं, माया ही बोल रही है, तीन गुणों का व्यापार बोल रहा है। वैदिक सिद्धांत, औपनिषदिक सिद्धांत तो यह था कि जीव कल्पित है, सत्ता केवल मात्र ब्रह्म की है, परंतु तुमने उसी सिद्धांत को दरकिनार कर द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, पता नहीं कौन कौन से सिद्धांत गढ़ लिए हैं। तुम्हारा सब धार्मिक कार्यक्रम तीनों गुणों में फंसाने वाला है और तुम बस कार्यकर्ता बने हुए हो इन गुणों के फैलाव हेतु। तुम कहते हो तुम्हारा ईश्वर ऐश्वर्य और समृद्धि देगा, उपासना से कामनाएं पूरी करेगा, तो यह रजोगुण है। तुम कहते हो तुम्हारे ईश्वरों की भक्ति से प्रेम का उन्माद छा जाएगा, अष्ट सात्विक भाव पैदा होंगे, तो यह सतोगुण है। तुम कहते हो कि मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन आदि पंच मकार मोक्ष के साधन है, तो यह तमोगुण तुम पर हावी हो, तुमसे ऐसा बुलवा रहा है। तुम्हारी समस्त बातें, समस्त सिद्धांत द्वैत का बखेड़ा है और कुछ नहीं। ऐसी बातें बोल वह गीता ही बोल रहे हैं, बस अपने शब्दों में बोल रहे हैं। श्री कृष्ण गीता के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। अर्थात हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तीनों गुण बांधने का काम करते हैं। इसी को संत कबीर अपनी शैली में कहते हैं, तीर गुण फास लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी बानी। मधुरी बानी अर्थात सांप्रदायिक लोगों द्वारा कही जाने वाली मीठी मीठी धार्मिक बातें। ये बातें भी उद्धार ना करके शरीर से ही बांधने वाली हो जाती हैं। आगे वे कहते हैं अपने इसी पद में, केशव के कमला भय बैठी, केशव के कमला भय बैठी,
शिवा के भवन भवानी। इस पंक्ति में वह शैव, शाक्त और वैष्णव उस समय की पनपती इन तीनों ही सांप्रदायिक धाराओं को लताड़ते हैं। उन्हें निरंजन राम को अंजन अर्थात दाग लगते से जो बचाना है, इसलिए लताड़ते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं। वैष्णवों के परम देव किसी विष्णु लोक में कमला अर्थात लक्ष्मी सहित विराजते हैं, तो शैव एवं शाक्त संप्रदायों के परम इष्ट शिव और शक्ति के जोड़े को अस्वीकारते हुए वे साफ साफ दो टूक कह देते हैं कि ये सब माया है, द्वैत है, अंजन है, निरंजन नहीं है। क्योंकि राम निरंजन न्यारा रे, अर्थात वह परम सत्य दाग रहित है, विवाह नहीं करता, उसकी फैमिली नहीं होती। आगे वे कहते हैं, पंडा के मूरत भय बैठी तीरथ में भई पानी पानी। उन्हें इन संप्रदायों की मूर्ति पूजा मान्य नहीं है, क्योंकि उनका राम तो अमूर्त है। उन्होंने देखा कि पंडों ने मूर्ति बिठा बिठा धार्मिक दुकानें ही खोल ली हैं, कमाई के साधन खोज लिए हैं और सत्य दरकिनार कर दिया गया है। एक महात्मा थे, उनके गुरु एक परमहंस त्यागी संत थे। गुरु ने चेले को, उन महात्माओं को कभी मूर्ति पूजा ना तो सिखाई ना उपदेश दिया, परंतु गुरु के देहांत के पश्चात उन महात्मा जी ने अपने गुरु के ही स्थान पर, समाधि स्थल पर, दुनिया भर के देवी देवताओं को पधराया ही नहीं, बल्कि अपने गुरु जी की भी मूर्ति बनवा के पधरा दी और अपने एक एक चेले को एक एक मूर्ति के पास बिठाकर पंडा बना दिया। यह चित्रकूट की बात है। तीर्थ स्थान होने के कारण श्रद्धालु जन आया ही करते थे, तो चढ़ने लगा उन मूर्तियों पर पैसा। एक बार उन महात्मा जी के गुरु भाई उनसे बोले कि हमारे गुरुजी ने तो ये सब मूर्ति पूजा नहीं बताई थी, ये देवता आदि तुम्हारा क्या है, ये सब क्या है? इस पर वे महात्मा जी बोले, ये देवता है, लेवता नहीं है। मतलब इसको पैसा लोग देते हैं, बदले में ये कुछ लेता नहीं है, ये मिठाई भी नहीं खाता, ये लेवता नहीं है, ये देवता है, देता है। तो यह हालत है। यही सब धार्मिक धंधा देख संत कबीर बोले, माया महा ठगेनी हम जानी जानी, पंडा के मूरत भय बैठी तीरथ में भई पानी पानी, तीरथ में भई पानी पानी। लोगों को, साधारण धार्मिक जनों को तब भी सस्ते नुस्खे बताए जाते थे मोक्ष के, कामना पूर्ति के, और आज भी बताए जाते हैं। कैसे नुस्खे हैं ये? बस पानी में नहा लो। एक बार नर्मदा भ्रमण के दौरान हम ओंकारेश्वर पहुंचे। एक प्रसिद्ध संन्यास आश्रम पर 2-4 दिन रुके। वहाँ वेदांत के प्रसिद्ध ग्रंथ पंचदशी का पाठन हो रहा था, पढ़ाया जा रहा था। हमने देखा कि कुछ साधु नित्य प्रति साय को नियत स्थान पर खड़े हो नर्मदा नदी को देखते रहते हैं, बस देखा करते हैं। किसी से कुछ चर्चा करने पर हमें ज्ञात हुआ कि ये साधु सस्ते धार्मिक नुस्खे का पालन कर रहे हैं वेदांती, पर नर्मदा दर्शन कर रहे हैं। उनको यह पाठ पढ़ाया गया है कि गंगा में तो नहाना पड़ता है तब मोक्ष मिलता है, परंतु नर्मदा के तो दर्शन मात्र से मोक्ष मिल जाता है। हमने सोचा फिर पंचदशी क्यों बाँचते हैं रोज दोपहर? जब पानी देखने से ही तर जाना है तो वेदांत से सिर क्यों पीट रहे हैं? विभिन्न सांप्रदायिक लोगों ने ऐसे ही अजब गजब सस्ते सरल नुस्खे सत्य के नाम पर, मोक्ष मुक्ति के नाम पर फैलाने शुरू किए,
तो संत कबीर बोले, ये सब माया है, महाठगनी है, सत्य के छद्म वेश में आ तुम्हें ठग रही है और कुछ नहीं। संत कबीर के समय में वाम मार्गी तथा कथित योगी भी पनप रहे थे, जो कि स्त्री को साथ में रखकर नाना प्रकार के कल्पित साधनाएं रचकर उनकी आड़ में भोग किया करते थे। नाम योग का होता था पर काम भोग का ही था। संत कबीर इतने निर्भीक एवं मुखर थे कि उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा और राजा को भी नहीं छोड़ा। राजा को भी खरी खोटी सुनाने से वे नहीं चूके। वे कहते हैं, योगी के योगिनी भय बैठी, राजा के घर रानी रानी। यह माया महाठगनी योगी थे घर तो योगिनी बन के बैठ ही गई। वे वाम मार्गी साधन पद्धति पे कटाक्ष कर रहे हैं और राजा को भी नहीं छोड़ा। राजा के घर में भी रानी के रूप में आ गई है। समकालीन तथा कथित धार्मिक मतमतांतरों को फटकारते हुए वे राजा की बात क्यों करने लगे? बात करनी पड़ेगी राजा की। राजा अर्थात शासक वर्ग, बात करनी पड़ेगी शासक वर्ग की, क्योंकि सैकड़ों सालों से पुरोहित और शासक वर्ग के मध्य में अनौपचारिक रूप से साठगांठ हो रखी है। पुरोहितों के पास, पंडों के पास तथा कथित धार्मिक संप्रदायों के पास जनबल है, जन समर्थन है। लोग भेड़ बकरियों की तरह व्यवहार करते हुए इन पंडे, पुजारियों, कथावाचकों, धार्मिक संप्रदायों के इर्द गिर्द झुंड के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। यह जन समुदाय, यह जन समर्थन, इसकी बड़ी आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यकता है राजा को। उसे इसी जन समुदाय पर ही तो शासन करना है। इसलिए वह राजा इन तथाकथित धार्मिक संप्रदायों को, पंडे, पुरोहित एवं कथावाचकों को वह देता है जो इनके पास नहीं है। वह देता है अपनी शक्ति, वह देता है सुरक्षा, और बदले में वे उस राजा को, यही धार्मिक लोग, ईश्वर कहलवाते हैं। ये धार्मिक लोग ऐसे शास्त्र रचते हैं जिनमें राजा को धरती पर ईश्वर का अंश, अवतार या दूत कहा जाता है। शासक वर्ग और यह पुरोहित वर्ग दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हुए निरीह जनता को ठगते चले आ रहे हैं सैकड़ों वर्षों से। और ऐसा नहीं है कि यह बात भारतवर्ष में ही प्रचलित हो। यदि आप भारत से बाहर अन्य देशों की सभ्यताओं का इतिहास देखेंगे तो ठीक ठीक यही बात पाएंगे। यहाँ पर राजा ईश्वर का अंश है तो वहाँ पर ईश्वर का दूत है, बात एक ही है। संत कबीर ने इस राजा को ही फटकार दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि सभी राजा पटरानी, उपरानियों के अतिरिक्त एक हरम भी रखे हुए हैं जिसमें असंख्य स्त्रियां हैं। राजा यदि ईश्वर का अंश या दूत है तो यह कैसा दूत जो रानियों में ही लिप्त है। अपनी इस पद की अगली पंक्ति में संत कबीर कहते हैं, काहू के हीरा भय बैठी। हीरा अर्थात श्रेष्ठी वर्ग, समाज का वह वर्ग जो कि धन धान्य से संपन्न है, व्यवसायिक वर्ग। दिखेगा बड़ा धार्मिक, हर जगह दान दक्षिणा करेगा, मंदिर मठ बनवा देगा, राजा को भेंट देकर खुश कर देगा, परंतु यह सब किस लिए? संत कबीर कहते हैं, हीरे के लिए, अर्थात धन के लिए। माया यहाँ भी ठगाई कर रही है। उन्होंने जान लिया कि दान दक्षिणा भी ईश्वर के लिए, राम के लिए नहीं, बल्कि पुण्य नामक करेंसी हासिल करने के लिए है, जिसके बल पर स्वर्गीय भोग आदि उपलब्ध होंगे। राजा को श्रेष्ठी इस हीरे के बल पर रिझाए रखेगा ताकि वह उसे उसके धन व्यापार के लिए सुरक्षा दे। मतलब सब एक दूसरे से गुथे हुए हैं, तो क्या निर्धन माया से बच गए? संत कबीर उन्हें भी नहीं छोड़ते, उन्हें किसी को छोड़ना आता ही नहीं है। वे कहते हैं, काहू के कौड़ी कानी कानी। अमीर श्रेष्ठी वर्ग
धन के बल पर और धन एवं धन की सुरक्षा हासिल करना चाहता है। इसके लिए माध्यम वह धर्म, ईश्वर, साधु संत, दान पुण्य आदि को बनाता है। तो वे लोग जो कि हीरे नहीं कौड़ियों के स्तर के हैं, उनके लिए कौड़ियाँ ही हीरे जैसी अमूल्य हो जाती हैं। माया यहाँ भी उन्हें ठगती है। वे भी इन्हीं तथाकथित धार्मिक संप्रदायों में जाते हैं ताकि हालात सुधर सके। संत कबीर ने पाया कि आसक्ति की दौड़ तो इनकी भी वैसी ही है जैसे कि किसी साहूकार की है। संत कबीर के समय से पूर्व सन्यासी बनने की होड़ अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त हो चुकी थी और ठंडी होने लग गई थी। बौद्ध धर्म ने फिर उसके पश्चात आदि शंकराचार्य के पीछे चली दशनामी सन्यासी परंपरा ने अनेक लोगों को, नवयुवकों को त्याग का, संन्यास का मार्ग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। एक प्रकार का फैशन ही बन गया था साधु होना। परंतु ये सन्यासी पतित भी होने लगे, घर वापस लौटने लगे। अनेक ऐसे हुए जो कि ना तो संन्यास ही निभा पाए और ना ही घर ही लौटे। उन्होंने एक बीच का घटिया रास्ता अपनाया और स्त्री लेकर बैठ गए। वे हो गए भक्त और उनकी स्त्रियां हो गई भक्तिन। इन्हें ही इंगित कर संत कबीर अपने इस पद में आगे कहते हैं, भक्ता के भक्तिन भय बैठी। अर्थात यहाँ भी माया ठगनी का ही खेल है। ठगती है यह धर्म की आड़ में, भक्ति की आड़ में। अंत में संत कबीर ब्रह्मा जी को भी नहीं बख्शते। जो गलत है तो गलत है और जो सही है तो सही है। कोई स्त्री रखे चाहे धन रखे, इससे संत कबीर को क्या लेना देना। वे गरजते और बरसते सिर्फ इसलिए हैं कि राम के नाम पर, धर्म के नाम पर, सत्य के नाम पर ये सब ना किया जाए। पुराणों के प्रसंग के अनुसार ब्रह्मा कोई देव हैं जो कि सृष्टि की रचना करते हैं। जैसे कि हर एक देव के साथ देवी भी है, वैसे ही ब्रह्मा के साथ ब्रह्माणी भी है। इसलिए संत कबीर ब्रह्मा के विषय में भी कहते हैं, ब्रह्मा के ब्रह्माणी, कि ब्रह्मा के साथ में भी ब्रह्माणी है, जैसे शिव के साथ में भवानी है, केशव के साथ में कमला है। सब जगह अंजन है, द्वैत है, द्वैत का पटपसार है। राम निरंजन इन सब से न्यारा है। एक राम निरंजन है, बाकी सब अंजन है। इस जगत में जैसे असली नोट के होने से ही जाली नोट प्रचलन में आते हैं, भ्रष्टाचार संभावित होता है, ठीक वैसे ही धार्मिक जगत में भी उस एक परम सत्य जो कि संत कबीर के निर्गुण राम है, उसके नाम पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कमला, ब्रह्माणी, भवानी आदि ना जाने कितनी ही धारणाएं परोसी जाती हैं, जो कि सबके सब अंजन है, निरंजन नहीं। हर एक पहाड़ पर, हर एक नदी के किनारों पर, जंगलों में और शहरों में अंजन ही अंजन पसरा हुआ है, जो कि निरंजन कदापि नहीं है। इस सब तथाकथित धार्मिक कार्य व्यापार को संत कबीर माया कहे, माया महाठगनी कहे, तीनों गुणों की फांसी कहे, खारिज कर रहे हैं। आज बस इतना ही। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।